हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक और इस बार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक शेख लीडर सुवान कहने लगा, ये हमारा मिस्टिकल हेवन शेख है जो फैन हम लोग तुम्हारी इंश्योरेंस को तोड़ाने नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने अपने पिया से एक सिग्नल देने लगा जिसके वजह से बहुत सारे कालती बेदा उनकी तरफ आसमान से उड़कर आने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो सारे कालती बेदा एक साथ मिलकर जूफेन, कुलियांग और बाकी सारे वाइफ को घिर लिया है। इतने सारे कालती बेदा देखने के बाद कुलियांग सिस्टर कुयानिंग थोड़ा सा घबराता है। यहाँ तक भी तो सिस्टर रोहुआ और सिस्टर दायना भी तो बहुत ज्यादा घबराता है, लेकिन जब सिस्टर चूचू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जूफेन मुस्कुराहट हंसने लगा। अगली बोल जूफेन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास नंबर ज्यादा है? तो सुनने के बाद सायु हंसते हुए कहने लगा, जूफेन तुमने नरक के रास्ते को चुन लिया है जो तुम्हारे पीछे स्वर्ग खड़ा हुआ था। सारे आदमी आप जूफेन के मार डालो। लेकिन उसी वक्त उसके फादर उसके बात को काटने के बाद कहने लगा, जूफेन 2000 सेकेंड को हमें दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनने के बाद सायु चिल्ला हुआ कहने लगा, फादर नहीं। और फिर जूफेन चेकलीदर जुआन से कहने लगा, चेकलीदर जुआन क्या आपको लगता है मैं 3 साल का बच्चा हूँ? अगर किसी को मालूम चल गया तो सेंस्टिकल हेवन से सिर्फ मुझे मानना ही नहीं चाहता बहुत शुरुआत से, लेकिन आप चोरी भी करना चाहता है इधर दिशा बेल से उसके सेक्रेट स्टोन के लिए। अगली वो जूफेन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, पूरा वेस्टर्न लैंड आपको निजी नजर से देखेगा। क्या आप सच में इतना ज्यादा एम्बेसमेंट चाहते हैं? आखिर क्या अंत में अपने पावर को इस्तेमाल किया इस तरह से करने के लिए? तो सुनने के बाद शेख लीडर सुवान थे कोल तौर में कहने लगा, जूफेन तुम्हारा बिगेस्ट फ्लॉ यही है कि तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर तुम इतना ज्यादा ना जान के मर जाते। अच्छा जो तुम्हें पहले ऐसा कोई पता चल चुका है तो फिर हमें ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शेख लीडर जुआन अपने सारे डिसाइपल और एल्डर से कहने लगा, हर को ऐसे अटैक करो, किसी भी हालत में इसे मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे एल्डर जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये चीज को सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए शेख लीडर जुआन से कहने लगा, शेख लीडर जुआन तो और माइटी मिस्टिकल हेवन से किसी पर गैंग अप कर रहा है। ओ माँ, अगर इस दुनिया को मालूम चल गया तो फिर? उसी वक्त जूफन के बात को काटते हुए शेख लीडर जुआन कोल तौर में कहने लगा, तुम गलत हो, तुम्हारे मौत के साथ किसी को भी ये मालूम नहीं चलेगा। इसके बाद शेख लीडर जुआन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, वेस्टर्न लैंड को जल्दी मालूम चल जाएगा। वेस्टर्न लैंड का बेस टैलेंट जूफेन मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर इन्वेस्ट किया है अपने मेडनेस की वजह से और एक फीमेल डिसाइबल को मार डाला है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा कैओस मच गया था। एल्दास उसे पकड़ने के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन वो डेमन बिल्कुल विचार खोज गया था, इसीलिए उनके पास कोई और चॉइस नहीं था उसे मारने के अलावा। और तो अब अगर जीव चाहे भी कुछ करने के लिए तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। ये सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए शेख लीडर जुआन से कहने लगा, आपका फीस बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसके बारे में क्या? फर्स्ट टैलेंट का बेस्ट टैलेंट द डिस्टिंग्विश एंड केयर फ्री जूफेन तुम्हारे इतने ज्यादा एवरेज प्लेन के अंदर फंस गया था। मिस्टिकल हेवन से उसके 2000 सेकेंड को रोप करने के लिए उस पर अटैक किया था और आखिर में उसे मार भी डाला, लेकिन उसके शेख तेलदार से उसे बचाने के लिए ऊपर आ गया और मिस्टिकल हेवन से के बहुत सारे कालती बेदारों और दिशाबेल को मार डाला। और फिर उसी पर जूफेन अपनी रिंग को दिखाते हुए अपने पावर को अनलिश करने लगा। तो में दोस्तों यहाँ पर जूफेन को देखने में एक जैसा डेमन की तरह ही लग रहा है। और फिर अगली वो जूफेन की रिंग के अंदर से बहुत ज्यादा आलू निकलने लगा, जिसके वजह से मिस्टिकल हेवन शेख के सारे एल्डर अपनी आंखों को बंद करने लगा। या तो भी शेख लीडर जुआन ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया है। अगली बोल कुछ देखने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं तो जूफेन के रिंग के अंदर से वेनेबल बाय वेनेबल कुई और वेनेबल यहाँ बाहर आ चुका है और उनके साथ और भी बहुत सारे एल्डर डेमन स्कीमिंग सेट का। दोस्तों सच में यहाँ वो वेनेबल यंग का लुक बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। तो ये चीज को देखने के बाद साई वो घबराते हुए कहने लगा, क्या उस बच्चे के रिंग के अंदर इंसान भी रह सकते हैं? जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन कहने लगा, उसमें कितने सारे इंसान रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 उसका लिमिट होगा, इसीलिए शांत हो जाओ। और भी शेख लीडर जुआन जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा स्टोरी थोड़ा सा बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेम है, ये नहीं होने वाला है। और फिर शेख लीडर जुआन चिल्लाकर कहने लगा, ये मिस्टिकल हेवन शेख थे, यहाँ पर मेरे पास सारे आदमी और पावर है और तुम्हारे पास सिर्फ 50 इंसान ही है। सिर्फ इस 50 आदमी के साथ तुम सिर्फ और 50 कॉर्प्स को बना सकते हो। कौन सा पर्पस ये चीज आप तुम्हारा पूरा कर सकता है? अब एक कहने के बाद शेख लीडर जुआन के पीछे से और भी जा रहे मिस्टिकल हेवन शेख की दिशा में बाहर निकलने लगा और फिर वो सारे आसमान से जूफेन की टीम को घिरने लगा। सच में दोस्तों इस जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि डिसाइपल का बादल आ चुका है, उन लोगों ने पूरे के पूरे आसमान को घेर लिया है। अब ये चीज को देखने के बाद एल्डर यांग और जूफेन थोड़ा सा हंसने लगा। फिर अगली बार शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कहने लगा, जूफेन आज के दिन तुम यहाँ पर इन सारे इंसानों के साथ मरने वाले हो। ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा कोल तो में शेख लीडर जुआन से कहने लगा, शेख लीडर जुआन क्या आपको सच में लगता है सिर्फ आप ही अकेले इंसान को बुला सकते हैं यहाँ पर?
अभी जुफेन अपनी रिंग को आसमान की तरफ करने लगा। अगली बार जुफेन के रिंग के अंदर से पर्पल लाइट आसमान की तरफ जाने लगा और फिर आसमान में जाने के बाद वो लाइट से बहुत बड़ा पोर्टल बन जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सीक्रेट एरियम का पोर्टल अब खुल चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद सेक्रेट जुआन और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सारे एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब इसके बाद सेक्रेट जुआन बहुत ज्यादा घबराने भी लगा। या तो भी साहू इस चीज को देखने के बाद घबरा तो ये कहने लगा ये किस तरह से संभव है, उसके रिंग के अंदर से इतने सारे इंसान कैसे आ सकते हैं। और फिर हम लोग तो आसमान से उन्हें को अपने एल्डर और आदमियों के साथ बाहर निकलते देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था आसमान से काल्ती पत्थर का बारिश हो रहा है यहाँ पर और पूरे के पूरे आसमान अब एक सीक्रेट लैब में बदल चुका है। और भी बाहर निकलते अगली बोल उन्हें अपने सारे आदमियों से कहने लगा वैनेबल कुआई वैनेबल बाय आप लोग को राइट फ्लैंक करना है और एनिमे को रोकना है। एल्डर क्यू एल्डर सिस्टर सू आप दोनों का राइट लेफ्ट फ्लैंक करेंगे। एल्डर ही आप बाकी सारे एल्डर्स को स्टेज के एल्डर्स को लेकर मार्च से एक रास्ता बनाना और हम लोग फ्लाई टाइगर आर्मी के डिसाइबल्स को मारने वाले हैं अमॉन्ग किमिंग सेथ के डिसाइबल के साथ मिलकर। ये सुनने के बाद हर कोई एक साथ कहने लगा हाँ। अगली बार हम लोग देख पाते हैं डेमोन्स किमिंग सेथ के डिसाइबल मिस्टिकल हेवन सेथ के डिसाइबल्स को आसानी से मार रहा है। उसी तरह से एल्डर क्यू अपनी फिल्म पावर को अनलीश करते हुए आसानी से डिसाइबल्स को मारने लगा और उनके पीछे सिस्टर सू उड़ रहा था। अगली बार यहाँ पर बहुत ज्यादा केवस मारने लगा और मिस्टिकल हेवन सेथ के डिसाइबल दौड़ से भागने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद जुफेन खुश होकर कहने लगा उन्हें सच में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बनता जा रहा है। या तो भी वो अब इथिरिया स्टेज के एक्सपर्ट को भी ओहदा दे सकता है जैसा मैं पहले था वो ऐसा ही बन रहा है। अब ये चीज को सुनने के बाद सिस्टर जो जुफेन के साथ देखते हुए कहने लगा अब लो क्लेम भी आ चुका है। जो सुनने के बाद जुफेन खुश होकर कहने लगा हाँ। तो अब उन लोगों ने सुना उनके गेस्ट हुआ थे जू के मैदान को किसी ने चुरा लिया है। वो लोग अपने पूरे फोर्स के साथ आगे मुझे मदद करने के लिए और उसी को हम लोग आसमान में देख पाते हैं बहुत सारे काल्ती पत्थर एक दूसरे से फाइट कर रहा है। और ये चीज को देखते हुए सिस्टर चूचू और जुफेन एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है। तो उसमें दोस्तों आसमान से बेलात गिर रहा है और सिस्टर चूचू और जुफेन का रोमांस अभी भी चालू है। ये चीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।